नमस्कार। आप लोगों को सभी को मालूम है कि पिछले 70 दिन से हमारी कम्युनिटी के हमारी बहनें, हमारे भाई सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हालात वहाँ पे बने थे जब हमारे एक कश्मीरी पीएम पैकेज एम्प्लॉय राहुल भट्ट जी का कत्ल किया गया, वो भी तहसील ऑफिस में अंदर जाके उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया। उसके बाद हमारी बहन रजनी बाला जो एक स्कूल टीचर थी, इससे पहले भी सचिंदर कौर, दीपक चंद जो वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे, उनकी भी किलिंग हुई। तो राहुल भट्ट जी के साथ जो हुआ, उसके बाद में पोस्टर निकाले गए, धमकियाँ दी गई, तो ये प्रदर्शन सड़कों पे आ गया। ये सब चीज़ें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने मार्च के महीने में एक आरटीआई लगाई थी, ये जानने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट आई थी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के लिए पिछले 32 साल से लड़ रहा हूँ। तो मैंने एक आरटीआई लगाई थी क्योंकि मुझे पता चला कि 500 से 550 के करीब हमारे अपने समाज के लोग जो पीएम पैकेज में इन्हीं कंडीशंस पे बॉन्ड भर के उनको जॉब दी गई, तो ये कंडीशन 5000 एम्प्लॉयज़ पे लागू हुई थी। तो ये किसके फेवरेट थे कि जिनका जम्मू में ट्रांसफ़र किया गया। तो जब मैंने आरटीआई लगाई तो मुझे अलग अलग डिपार्टमेंटों से 1-1.5 महीने के बाद जवाब आने शुरू हो गए, और हर जवाब में यही लिखा गया कि किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लेकिन मेरे को पीएम पैकेज वालों से कुछ फीडबैक मिला था कि कुछ फेवरेट्स हैं, जिनकी संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 500 550 के करीब हैं। तो मेरे पास कुछ लेटर्स आई हैं जो मैं आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। ये एक लेटर है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट R&B डिपार्टमेंट। ये है सब्जेक्ट ट्रांसफ़र ऑब्लिक पोस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग स्टाफ, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 216 PW R&B ऑफ 2020 डेटेड 31/7/2020। In the interest of administration, so and so junior engineer civil R&B City Roads Division Srinagar is hereby deployed to the office of Chief Engineer Public Works R&B Jammu for further duties. He shall continue to draw his salary from R&B City Roads Division Srinagar on production of attendance certificate. तो ये भी पीएम पैकेज का एम्प्लॉय है। इसका ऑर्डर कैसे निकला है, इसको जम्मू कैसे डेपुटेशन पे भेजा गया, एक कॉपी है मेरे पास। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की भी है ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑब्लिक रिवाइवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडसल कमीशन, ऑर्डर नंबर 315 DEC CAK ऑफ 2022 डेटेड 18/3/2022 कि मतलब मार्च का है। इन व्यू ऑफ रिवाइवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशंस अक्रॉस यूटी ऑफ JNK द फॉलोइंग ऑफिशियल्स, ये आप सुनना, अपॉइंटेड एज डिप्टी असिस्टेंट्स अंडर ऑनरेबल पीएम पैकेज, ए स्पेशल पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड नॉन माइग्रेंट्स कश्मीरी पंडित्स आर हियर बाई डिप्यूटेड टू सेड कमीशंस एज शोन अगेंस्ट ईच अदर। इसमें 8 एम्प्लॉयज़ हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। इनको कुठवा, जम्मू, उधमपुर और राजौरी में डेपुटेशन पे भेजा गया है। ये तो सिर्फ 1-2 लिस्टें मेरे पास आई हैं, बाकी मैंने आरटीआई की है दोबारा, उसके माध्यम से पता चलेगा ये कौन से फेवरेट्स है। 500 550 एम्प्लॉयज़ जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उन्हीं कंडीशन पे जिन पे 5000 एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट में ही गवर्नमेंट ऐसे अंडर टेबल ऑर्डर निकाल सकती है, क्या हमारे जो बच्चे वहाँ पे अभी सड़कों पे पिछले 70 दिनों से है, क्या उनके लिए ये कानून लागू नहीं हो सकता है? या जो कानून बनाया गया, जो कि एक इलीगल प्रोसेस उस टाइम पे शुरू किया गया, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया, इनसे बॉन्ड बनाए गए कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। जो हमारे साथ में पिछले 32 साल से जोनोसाइड चल रहा है और चलता जा रहा है, ये पीएम पैकेज का इशू नहीं है, ये आज कम्युनिटी के सर्वाइवल का इशू है।
सरकार इनको अलग अलग लॉलीपॉप दे रही है। अभी मुझे रिपोर्ट आई है वहाँ से कि 2 डिवीज़न किए गए हैं समाज में, जो कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो मैं पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ से निवेदन करना चाहूँगा, ये कम्युनिटी का सर्वाइवल का इशू है, जेनोसाइड का इशू है, ना कि पीएम पैकेज का इशू है। हम आपके साथ हैं। कुछ भाई लोग हमारे यहाँ आए थे, गए थे वहाँ पे हम लोग, पूरे समाज ने, पूरे एसोसिएशंस ने उनको पूरा समर्थन दिया है और हम समर्थन देते रहेंगे, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पीएम पैकेज का इशू नहीं है, ये जेनोसाइड का इशू है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि जो दूसरी आरटीआई की है मैंने, और मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर एक एसआईटी बिठाई जाए, ये पता किया जाए कि ये 530 या 550 जो पीएम पैकेज में उन्हीं कंडीशंस पे उनको जॉब दी गई है, जिन कंडीशन में हमारे बाकी भाई बहन कश्मीर में सर्व कर रहे हैं पिछले 12 साल से। रिपोर्ट ये है कि उसमें से कुछ पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ तो आज तक कश्मीर गए नहीं ड्यूटी पे, क्योंकि उनको यहाँ पे ही डेपुटेशन पे कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब किया गया है। कुछ लोगों को जो फेवरेट्स हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कुछ पॉलिटिशियंस के, उनको अलग अलग आधारों पे, जो मैंने अभी आपको 2 ऑर्डर सुनाए हैं, ये कॉपियाँ ऑलरेडी मेरे पास हाथ में लग चुकी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी के भी जो है लिस्ट है, उसके बाद हम सरकार से बात करेंगे कि जो हमारे आपने कानून बनाए, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, जो इलीगल है, तो ये क्यों नहीं उन 500 एम्प्लॉयज़ को जो अभी 32 साल से जम्मू में बैठ के ऐश कर रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, उनको कश्मीर में डिप्यूट किया जाए, जाके वो भी देखिए ज़रा। आज उनको क्यों नहीं पेन हो रहा है, आज क्यों नहीं वो प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी जम्मू में मलाई खा रहे हैं, 32 साल से वो मलाई खा रहे हैं पीएम पैकेज, इस खासकर पिछले 12 साल से जब से ये पीएम पैकेज आया है। मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ माननीय गवर्नर साहब से, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। नमस्कार।